बच्चों, आज हम वन वर्ड्स ऑफ ट्यूट्यूशंस की सीट नंबर 10 के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि हमेशा से हम क्वेश्चंस को लेते हैं, उसके आंसर्स दिए होते हैं, विकल्प उनके अर्थ को बताते हैं और फिर उसका सही विकल्प बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली मीन्स वो व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता है। पहला विकल्प है कैलीग्राफर्स। कैलीग्राफर्स मीन्स होता है अच्छी लिखावट लिखने वाला। नेक्स्ट बी नंबर पे है क्वेलियर। क्वेलियर मीन्स होता है खनक। कोरियोग्राफर मीन्स होता है नृत्य निर्देशक और कार्टोग्राफर मीन्स होता है मानचित्र बनाने वाला। इस तरीके से पहले नंबर का जो सही आंसर हमारा है वो ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए आगे है, पैटर्निंग टू कैटल मीन्स जानवरों से संबंधित। पहला वर्ड है ए पे कैनाइन। कैनाइन मीन्स होता है कुत्ते की तरह। दूसरा वर्ड है फिलाइन। फिलाइन मीन्स होता है बिल्ली की तरह। बोवाइन। बोवाइन मीन्स होता है बैल की तरह। और डी ऑप्शन पे है वर्मिनियस। वर्मिनियस मीन्स होता है घिनौना। अर्थात सेकेंड नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड नंबर पे, टू लुक इन एंग्री आर टू लुक एट समवन इन एंग्री आर थ्रेटनिंग वे मीन्स जब कोई व्यक्ति किसी को गुस्से से या धमकाने वाली नज़र से देखता है तो उसको क्या कहते हैं। पहला वर्ड है ग्लोअर। ग्लोअर मीन्स होता है तिरछी निगाह से देखना। नेक्स्ट वर्ड है गॉन। गॉन मीन्स होता है दांत से काटना लेकिन निगेटिव सेंस में। सी नंबर पे है ग्राइंड्स मीन्स होता है दांत पीसना, ठीक है ना। और ग्राइंड मीन्स होता है पीसना। तो इस तरीके से जो थर्ड नंबर का सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। जब हम किसी व्यक्ति को थोड़ा गुस्से से देखते हैं तो तिरछी निगाह से देखते हैं। फोर्थ नंबर पे है, ए पोस्ट विद लिटिल वर्क पर हाई सैलरी मीन्स वो पद जहाँ पर जो है एक तरीके से काम कम होता है और लेकिन वेतन जो है वो ज़्यादा मिलता है। पहला वर्ड है डायरेक्टर। डायरेक्टर मीन्स होता है निदेशक। ट्रस्टी। ट्रस्टी मीन्स होता है न्यासी। जैसे किसी ट्रस्ट के जो सदस्य होते हैं वो न्यासी कहलाते हैं। आगे है साइनेक्योर। साइनेक्योर मीन्स होता है कार्यभार रहित नौकरी मीन्स काम कम करना हो और सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती हो। डी नंबर पे है अम्बुसमैन। अम्बुसमैन मीन्स होता है लोकपाल। जैसे आजकल प्रदेशों में एक नया पद बनाया गया है लोकपाल का, जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखता है और उस पर निर्णय देता है। इस तरीके से फोर्थ नंबर का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 नंबर पे समथिंग दैट कॉजेज डेथ मीन्स मृत्यु के कारणों को क्या कहते हैं। इसलिए आगे है डेंजरस। डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। फैटल। फैटल मीन्स होगा घातक। ब्रूटल। ब्रूटल मीन्स क्रूर। हॉरेबल मीन्स भयानक। इस तरीके से 5 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 नंबर में, टू रिनाउंस ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल मीन्स ऊंचे पद को या ऊंचे अधिकारों को वहाँ से त्याग देना, ठीक है। अबडक्ट। अबडक्ट मीन्स होता है अपहरण। एबंडन। एबंडन मीन्स होता है छोड़ देना। एबॉर्ट मीन्स होता है गर्भपात। एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना। इस तरीके से 6 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 नंबर में, नॉट टू बी मूव्ड बाई एंट्रीटी, ठीक है ना। अर्थात मतलब किसी के सामने गिड़गिड़ाना लेकिन जो है वो बिल्कुल उस पर हिले डोले नहीं, बिल्कुल अपनी उस पर निरंकुश जैसा बना रहे, कोई ध्यान न दे हमारे ऊपर, ठीक है। अब देखिए रेगोरियस। रेगोरियस मीन्स होता है कठोर दंडवास। जैसे रेगोरियस पनिशमेंट दिया जाता है तो कहते हैं कठोर दंडवास दिया गया है, दंड दिया गया है। नेग्लिजेंट मीन्स होता है नजरअंदाज करना। नेक्स्ट वर्ड है इनएग्जरेबल। इनएग्जरेबल मीन्स होता है निष्ठुर। आगे है डेस्पोट। डेस्पू मीन्स होता है निरंकुश। अर्थात 7 नंबर का जो सही ऑप्शन है डेस्पोटी है मीन्स डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट आर पोर्सन सर्विंग एज ए सैंपल
मीन्स जब किसी किताब इत्यादि का कोई भाग या उद्देश्य जो है उसको सैंपल के रूप में दिया जाता है, कहते हैं सैंपल कापी देगी। तो इसी तरीके से पहला वर्ड है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स होता है नमूना, ठीक है ना। आगे है स्पेक्ट्री वर्ड। स्पेक्ट्री वर्ड मीन्स होता है काली छाया। स्पेक्टर मीन्स होता है दृश्य। स्पेसिमेन मीन्स होता है नमूना कापी। तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे किसी स्कूल में या किसी कोचिंग इत्यादि में या किसी व्यक्ति को कोई अपनी पुस्तक की एक कापी देता है, उस कापी को स्पेसिमेन कापी बोली जाती है। चलिए 9 नंबर पे, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट मीन्स किसी एक प्रस्ताव के लिए जो है एक विशेष मत देना जो होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए पहला नंबर क्या दिया गया है, इलेक्शन। इलेक्शन मीन्स होता है चुनाव। रेफरेंस संकेत या संदर्भ। पॉपुलैरिटी लोकप्रियता। रेफरेंडम जो होता है जनमत संग्रह, ठीक है। तो अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब किसी प्रपोजल इत्यादि पे जो है सरकार या देश के अन्य किसी हिस्से में किसी प्रस्ताव को हाँ या ना में स्वीकार करना होता है, जनता से पूछा जाता है और उस पर वोट कराई जाती है तो रेफरेंडम कहलाता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10 नंबर पे, कोड ऑफ डेमोक्रेटिक इक्विटी एंड प्रेसिडेंस, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि जब वो राजदूत के समक्ष या कोई जो बड़ा व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस तरीके से आते हैं और एक उनके प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया जाता है या उनको कैसे कहाँ आना है, क्या जाना है, क्या कार्यक्रम है, इस तरीके से जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं या उनको कौन सी इज्जत दी जानी है कि कितने तोपों की सलामी होनी है, किससे मिलना है, ये सारी चीज़ें निश्चित की जाती हैं। तो पहला वर्ड है ए पे है स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप मीन्स होता है बड़ा व्यक्ति जो है। दूसरा है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मीन्स होता है कूटनीति। हैक्री मीन्स होता है पदक्रम। प्रोटोकॉल मीन्स होता है मसौदा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। 11 नंबर पे, ए डिजीज विद द स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मीन्स वो बीमारी जो है जो सीधे सीधे जो है फैलती है शारीरिक रूप से या सीधे कांटेक्ट से फैलती है। कंटेजियस मीन्स होता है संक्रामक बीमारी। आगे इन्फेक्शन संक्रमण। एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी। एंडेमिक मीन्स होता है सीमित क्षेत्र की बीमारी। तो इस तरीके से 11 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये संक्रामक होती है, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर पे है द स्टडी ऑफ एशियंट सिविलाइजेशन मीन्स जो प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करना है। पहला वर्ड है हिस्ट्री इतिहास। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स होता है मानव जाति विज्ञान। इंथोलॉजी मीन्स होता है जानवरों के आचार व्यवहार का जो है अध्ययन करना। आर्कियोलॉजी मीन्स होता है पुरातत्व मीन्स प्राचीन चीज़ों का अध्ययन करना। अर्थात 12 नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13 नंबर पे, एन एनिमल स्टोरी विद मॉरल मीन्स जानवरों की वो कथाएं जो नैतिक कथाएं कही जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए पहला वर्ड है फेबल मीन्स होता है असत्य कहानियाँ। टेल मीन्स होता है कहानियाँ। एनकीडॉट मीन्स होता है छोटी कहानियाँ। पैरेलेबल मीन्स होता है कहावत, ठीक है ना। अब यहाँ पर एनकीडॉट मीन्स होता है सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है कि जो छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो हमारे मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं। आगे नेक्स्ट है ए थिंग लाइकली टू बी इजली ब्रोकन मीन्स वो वस्तु जो आसानी से टूट जाए। वेनरेबल मीन्स होता है निंदा करना किसी के। आगे है फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। चलिए नेक्स्ट इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिटल, ठीक है ना। ब्रिटल मीन्स होता है नाजुक। डेलिकेट मीन्स भी नाजुक होता है। ब्रिटल ही एक ऐसा शब्द है जो क्षणभंगुर भी कहलाता है मीन्स जो आसानी से टूट जाता है। अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर बॉडी ऑफ सिंगर्स। बॉडी ऑफ मीन्स जो सिंगरों का समूह होता है
गाना गाने वालों को उसको क्या बोलते हैं। कोयर मीन्स होता है नारियल की जटा। कोरम कोरम मीन्स होता है कम से कम। आगे है क्वायर क्वायर मीन्स होता है गायक गण। आगे है कोर मीन्स होता है बजाने बजाने वाले। तो इस तरीके से कोरस जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो 15 नंबर का सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 16 नंबर पे स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन मीन्स जो है एक सही दिशा में जो गति हो उसको क्या बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। पहला है पेस पेस मीन्स होता है गति। टेम्पो मीन्स भी गति होता है। आगे है वेलोड्रोम मीन्स होता है साइकिल पंच या बाइक। ठीक है, सॉरी साइकिल पथ या वो बाइक का जो रास्ता एक स्पेशल बनाया जाता है। वेलोसिटी वेलोसिटी मीन्स होता है गति। तो इस तरीके से 16 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 17 नंबर पे द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट मीन्स वो स्थान जहाँ पर लोगों के या सरकारी या ऐतिहासिक दस्तावेजों को रखा जाता है। पहला वर्ड है कोफर कोफर मीन्स होता है लोहे का संदूक। पेंट्री पेंट्री मीन्स होता है भोजन जहाँ बनाया जाता है उसको बोला जाता है। आर्कीव्स आर्कीव्स मीन्स होता है अभिलेखाकार। और नेक्स्ट वर्ड है सक्लेरी मीन्स होता है बावर्ची का मददगार। ठीक है ना। तो इस तरीके से 17 नंबर का जो सही ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 18 नंबर पे थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सनस राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम आप एट वंस। ठीक है ना। मीन्स दूसरों का जो साहित्य है लिखा हुआ है या विचारों को जो चुरा कर दूसरे लोग प्रकाशित करा देते हैं या लिख देते हैं उसको क्या बोलते हैं। पहला वर्ड है ए पैलेग्रिज्म मीन्स होता है साहित्य चोरी करना। बल्गरी मीन्स होता है सेंध लगाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पायरेसी मीन्स होता है नकली सामान बनाना। आगे है पेल्फ्रेज मीन्स होता है चोरी करना। तो इस तरीके से 18 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19 नंबर पे द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स मीन्स कीड़ों का अध्ययन करना। पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मनुष्य जाति का अध्ययन करना। जूलॉजी जंतु विज्ञान। एटमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विज्ञान। एंटोमोलॉजी मीन्स होता है कीट विज्ञान। तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 नंबर पे लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग मीन्स जब मुद्दे किसी मीटिंग इत्यादि में रखे जाते हैं उनको क्या बोला जाता है। पहला वर्ड है शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स कार्यक्रम। एजेंडा एजेंडा मीन्स किसी मीटिंग का जो कार्यक्रम होता है वो टाइम टेबल आप जानते हो समय सारणी कहते हैं। प्लान योजना। तो 20 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 पे समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स मीन्स वही पक्षियों का अध्ययन करना जो कोई व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं। आर्थोलॉजिस्ट एर्थोलॉजिस्ट भू से संबंधित है। आगे है आर्थोपेडेटिक मीन्स हड्डी से संबंधित है। आर्थोडोंटिस्ट मीन्स दांतों का जो मसूड़ों का अध्ययन करता है उसको बोलते हैं। आगे आर्थोनोलॉजिस्ट आर्थोनोलॉजिस्ट मीन्स होता है पक्षी विज्ञान। आर्थोनोलॉजिस्ट सॉरी ओरिंथोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं सही उच्चारण। ओरिंथोलॉजिस्ट मीन्स पक्षी विज्ञानी कहते हैं। यही सही ऑप्शन इसका है। 22 पे समथिंग विच इज इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स ऐसा कल्पना करना जैसा वास्तविक हो लेकिन वास्तविकता में हो नहीं। पहला वर्ड है फिगमेंट। फिगमेंट मीन्स होता है मनगढ़ंत। इनसाइट मीन्स गहरी निगाह रखना। आगे नेक्स्ट वर्ड है मेर्ज। मेर्ज मीन्स होता है मृगदशा या परछाई। शैडो मीन्स छाया। तो 22 का जो सही ऑप्शन हमारा है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 पे है समवन हैविंग मेनी स्किल्स मीन्स वो व्यक्ति जिसमें बहुत कई प्रकार की योग्यताएं हों। वर्सटाइल बहुमुखी। आगे नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मीन्स होता है कि हथियार या रॉकेट इस तरह के प्रक्षेपण करना। ठीक है ना। आगे है साइक्लोस्टाइल। साइक्लोस्टाइल मीन्स होता है चक्र लिखित। एंग्लोफाइल मीन्स होता है अंग्रेजी भाषा से संबंधित। तो इस तरीके से 23 का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी। 24 पे टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज मीन्स
मीन्स जो है किसी जो लोगों की प्रॉपर्टी है उसको आधिकारिक रूप से अपने कब्जे में लेना। जैसे कोई व्यक्ति बैंक इत्यादि से लोन लेता है और जब नहीं चुका पाता है या कोई कर नहीं चुका पाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, उसको क्या बोले? ऑफर। ऑफर मीन्स प्रस्ताव। कॉन्स्पिकेट मीन्स होता है जब्त करना। एनेक्स मीन्स होता है उपवन। हाईजेक मीन्स होता है अपहरण करना, लेकिन किसी वाहन जैसे किसी जहाज का अपहरण कर लेना, किसी वाहन को उठा ले जाना, इस तरीके से। क्योंकि व्यक्ति का उदाहरण जो अपहरण होता है वह अब्डक्ट कहलाता है। अर्थात 24 का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं 25 पे। 25 पे है सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। मीन्स वो सैनिक जो घोड़े पे बैठकर जो है वो युद्ध करते हैं। पहला वर्ड है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सेना। पैदल सेना, ठीक है ना। आगे है आर्टिलरी। आर्टिलरी मीन्स होता है तोप खाना। कैवलरी मीन्स होता है घुड़सवार सवार सेना। आर्मर्ड मीन्स होता है बख्तरबंद गाड़ियाँ। इसलिए 25 का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स। वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता है, जैसे जिसको प्रवक्ता बोलता है आजकल पार्टियों में। स्पोक्समैन। स्पोक्समैन मीन्स होता है प्रवक्ता, लीडर नेता, सपोर्टर समर्थक। नेमिंग मीन्स होता है नामकरण। तो इस तरीके से 26 का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, हमने पूरी कोशिश की है कि हर क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करें और संभवतः आपको समझ में आया होगा। जय भारत, जय हिंद।